सच्चा संन्यास, अष्टावक्र गीता का सार। कोई व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी एक सच्चा सन्यासी कैसे बन सकता है? क्या वास्तव में ये संभव है कि कोई व्यक्ति अपने परिवार की देखभाल करे, नौकरी या व्यापार संभाले, बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाए और फिर भी भीतर से पूरी तरह शांत रहे? दूसरी ओर कोई सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाए, भगवे वस्त्र धारण कर ले, लेकिन फिर भी भीतर से इच्छाओं, क्रोध, ईर्ष्या और बेचैनी से भरा हो। तो फिर सच्चा संन्यास क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ घर छोड़ देना है, या हम सालों से वैराग्य का असली मतलब गलत समझते आ रहे हैं? अष्टावक्र गीता में दिया गया उत्तर आपकी सोचने की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। बंधन कहाँ है, घर में या मन में? अष्टावक्र कहते हैं कि बंधन घर में नहीं है, बंधन तो मन में है। मुक्ति जंगल में नहीं मिलती, वो भी मन में ही मिलती है। अगर आपका मन मुक्त नहीं है तो हिमालय भी आपको शांति नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपका मन मुक्त है तो आप एक भीड़ भाड़ वाले शहर के बीच में रहकर भी भीतर से शांत ऋषि की तरह जी सकते हैं। आज अधिकांश लोग दो गलत फहमियों के साथ जीते हैं। एक, पहली, अगर आपको आध्यात्मिक जीवन जीना है तो आपको दुनिया को छोड़ना होगा। दो, दूसरी, सांसारिक जीवन जीते हुए आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन असंभव है। लेकिन अगर ऐसा होता तो राजा जनक जैसी महान आत्माएं कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाती। राजा जनक के पास एक भव्य महल, अपार धन, एक विशाल साम्राज्य, परिवार और अनगिनत जिम्मेदारियां थीं। फिर भी अष्टावक्र ने उन्हें आत्म साक्षात्कार की अनुभूति कराई। क्यों? क्योंकि अष्टावक्र ने कभी ये नहीं कहा पहले सब कुछ छोड़ दो तब तुम्हें सत्य मिलेगा। इसके बजाय उन्होंने कहा पहले मन का मोह, आसक्ति छोड़ो। वस्तुएं आपको नहीं बांधती। यह भ्रम कि वे वस्तुएं आपकी हैं बंधन पैदा करता है। वस्तु के स्वामी या दास, यही समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक मोबाइल फोन है। फोन अपने आप में कोई समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब वो फोन आपके मन पर नियंत्रण कर लेता है। अगर वह कुछ देर के लिए आपसे दूर हो जाए और आप बेचैन हो जाएं, तो समझ लीजिए कि वो वस्तु अब आपकी नहीं रही, आप उस वस्तु के गुलाम बन चुके हैं। यही बात धन, रिश्तों और सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी लागू होती है। अष्टावक्र हमें संसार का उपयोग करना सिखाते हैं, लेकिन उसका गुलाम बनना नहीं। यही सच्चा आंतरिक वैराग्य है। सच्चे वैराग्य का स्वरूप। बहुत से लोग मानते हैं कि वैराग्य का अर्थ है उदास चेहरा बनाना, जीवन से पीछे हट जाना और सारी खुशियां छोड़ देना। लेकिन सच्चा वैराग्य वास्तव में जीवन को और अधिक सुंदर बना देता है, क्योंकि तब आपकी खुशी किसी एक चीज पर निर्भर नहीं रहती। धन, यदि आपके पास धन है तो आप इसका बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं। यदि नहीं है तो भी आपकी शांति बनी रहती है। प्रशंसा, यदि लोग आपकी प्रशंसा करते हैं तो आप उसका स्वागत करते हैं। यदि वे नहीं करते तो भी आपका आत्मसम्मान वही रहता है। सफलता और असफलता, सफलता आती है तो आप कृतज्ञ रहते हैं, असफलता आती है तो आप उससे सीखते हैं। यह संतुलन ही आंतरिक संन्यास का पहला लक्षण है। दुख का कारण अपेक्षाएं। ध्यान से देखिए, जीवन में दुख वस्तुओं से पैदा नहीं होता, यह अपेक्षाओं, एक्सपेक्टेशन से पैदा होता है। एक पति चाहता है कि उसकी पत्नी हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार काम करे। एक पत्नी उम्मीद करती है कि उसका पति हमेशा उसकी भावनाओं को समझे। माता पिता उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे बिल्कुल वैसे ही बने जैसा उन्होंने सोचा था। दोस्त एक दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वे कभी न बदलें। जब वास्तविकता हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती तो दुख शुरू हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि दुख का कारण संसार नहीं है, ये मन का जुड़ाव, आसक्ति है। जो व्यक्ति भीतर से विरक्त, डिटैच्ड है, वो दूसरों से गहरा प्रेम तो करता है, लेकिन उन पर नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करता। वे अपने रिश्तों को निभाते हैं, फिर भी अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को कभी नहीं खोते। कीचड़ में कमल की तरह कमल के फूल के बारे में सोचिए। वो पानी में रहता है, फिर भी पानी उसकी पंखुड़ियों को गीला नहीं कर पाता। अगर कमल पानी को पकड़ने की कोशिश करेगा तो वो डूब जाएगा। इसी तरह संसार में रहिए, लेकिन संसार को अपने मन के भीतर मत बसने दीजिए। बाहर व्यापार हो सकता है, लेकिन भीतर कोई व्यापार, लेन देन का भाव नहीं होना चाहिए। बाहर प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हो सकती है, लेकिन भीतर कोई तुलना नहीं होनी चाहिए। बाहर जिम्मेदारियां हो सकती हैं, लेकिन भीतर कोई बोझ नहीं होना चाहिए। यही जीने की सबसे बड़ी कला है।